हेलो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ये केवल जानकारी पर्पस के लिए बनाया जा रहा है कि आप अपने एंड सेमेस्टर एग्जाम में किस प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका लिखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल हो पाए। तो उसके लिए हमको पहले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखना होगा और फिर उसके बाद हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये दिसंबर 2024 का जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायो ग्रुप का जो पेपर जूलॉजी था, जिस पेपर का नाम था लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एनिमल किंगडम, उस प्रश्न पत्र को हमने मॉडल के रूप में लिया है ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएं और हमारे आने वाले परीक्षा में हम अच्छे अंक अर्जित कर पाएं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर टाइम 3 घंटे दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर के हैं। इसमें नोट दिया है, दोनों खंडों से निर्देशानुसार उत्तर लिखिए, प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित हैं। इसका मतलब इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ और खंड ब। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक। और प्रत्येक प्रश्नों के जो अंक हैं वो राइट साइड में दिए गए हैं। ये अंग्रेजी में वही चीज लिखा है, हम किसी एक का ही एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं खंड अ। हमारे पास है यहाँ पर खंड अ। खंड अ बोलो या सेक्शन ए, मतलब एक ही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खंड अ में 2 प्रश्न दिए होंगे। प्रश्न 1, इसमें क्या दिया है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहां पर हमको एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि टोटल इस प्रश्न नंबर 1 में 10 प्रश्न हैं एक एक नंबर के, यानी कि 10 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक। आप प्रश्न गिनना चाहते गिन सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें दिया है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। ए में चार्ल्स डार्विन, बी में लुईस पास्चर, सी में अलेक्जेंडर ओपेरिन और डी में रॉबर्ट हू। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे नजदीकी उत्तर होगा आपका अलेक्जेंडर ओपेरिन होगा। तो ठीक है, ये उत्तर क्या है ये आप देख लेना। मैं बोल रहा हूँ बनाना कैसे है। तो पहले प्रश्न हो गया वही। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में क्या संश्लेषित किया था। अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पाएंगे कि अमीनो एसिड बनते थे, ठीक, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब अमीनो एसिड बनते थे। प्रश्न नंबर 3, एटॉल है एक प्रकार का। एटॉल क्या है बोले तो एटॉल क्या होता है, कोरल रीफ होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, इनमें से किसको हार्नी कोरल कहा जाता है, गोर्गोनिया को, ठीक। टॉर्सन किस मोलस्क के समूह में विशेष रूप से पाया जाता है, ये 5वां प्रश्न है। तो ये गैस्ट्रोपोड में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है बाइवॉल्व, दूसरा गैस्ट्रोपोड, देखिए हमारा उत्तर हो गया, ठीक। ऐसे यहाँ पर 10 प्रश्न दिए होंगे जिसमें 4-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ये 6वां नंबर पे देख लीजिए, मछलियों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है, ठीक। फिर ब्रूड पाउच किसमें पाया जाता है। फिर 8वां नंबर, न्यूटन किस ऑर्डर में पाया जाता है। फिर 9वां नंबर में सबसे बड़ा स्तनधारी जीव क्या है। फिर 10वां नंबर में हमारे पास दिया है निम्न में से कौन एक मोनोट्रीम्स है। बच्चों, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सवाल पूछे गए हैं, बहुत बेसिक सवाल पूछे गए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि ये जो खंड अ पूछा गया है, खंड अ में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें 10 प्रश्न हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, जरा इसके उत्तर पे हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपका उत्तर पुस्तिका है, ये एक डमी उत्तर पुस्तिका है। मैं आपको केवल समझाने के पर्पज से इसको मैंने बनाने का प्रयास किया है
कि जो मुख्य उत्तर पुस्तिका मिलेगा आपको उसमें अपने रोल नंबर को अंकों में और शब्दों में भरना है। कैसे भरना होता है ये आपके वहाँ के इन्विजिलेटर्स बता देंगे। विषय क्या है, विषय जूलॉजी है, जूलॉजी DSC है तो जूलॉजी DSC या DSE है तो DSE, जो सब्जेक्ट वही भरेंगे। प्रश्न पत्र पहला एक दूसरा ये भरेंगे। प्रश्न पत्र का नाम क्या है ये भर देंगे। फिर परीक्षा का दिन दिनांक ये सब बाकी कॉमन चीजें आपको आपके उस कक्षा के जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो बता देंगे। हम आते हैं अब उत्तर कैसे लिखना था। ये देख सकते हैं बच्चों आप लोग, खंड अ यानी सेक्शन ए। जब आप उत्तर लिखेंगे इसमें उत्तर क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर है। वहां जो 10 प्रश्न दिए गए हैं 10 प्रश्नों के उत्तर में जैसे मैं एक एक करके प्रश्न दिखाता हूं। देखिए बच्चों आप लोग, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर लिखिए में पहला, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो हमारे पास चार्ल्स डार्विन पहला ऑप्शन था, दूसरा लुईस पाश्चर, तीसरा अलेक्जेंडर ओपरिन और चौथा रॉबर्ट हुक। तो इसमें जो सबसे नजदीकी उत्तर होगा अलेक्जेंडर ओपरिन। तो हमने क्या लिखा देखिए, उत्तर क्रमांक प्रश्न 1 था, प्रश्न 1 यानी कि उत्तर क्रमांक 1 का जो 10 है उसमें से पहला। तो उत्तर क्रमांक 1 का जो पहला प्रश्न था ये, उसका उत्तर हमारे पास सी है, सी अलेक्जेंडर ओपरिन। तो हमने सी लिखा और अलेक्जेंडर ओपरिन लिखा। हम 4 ऑप्शन लिख के टिक नहीं लगाएंगे, हम 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है उसी को लिखेंगे। जैसे सी सही है तो सी करके अलेक्जेंडर ओपरिन लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न हमारे पास था, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में क्या संश्लेषित किया था। पहला ऑप्शन वायरस, दूसरा प्रोटीन, तीसरा अमीनो अम्ल, चौथा कोशिका। इन 4 में से एक सही है, कौन है, अमीनो एसिड। तो देख लीजिए उत्तर क्रमांक इसी का ही, उत्तर क्रमांक 1 का जो अगला ऑप्शन था ना उत्तर सेकेंड नंबर, इसमें सी अमीनो एसिड, देखिए सी अमीनो एसिड। फिर तीसरे नंबर का एटॉल है एक प्रकार का, इसमें हमारे पास सी कोरल रीफ है। तो तीसरा का भी सी है, देखिए कोरल रीफ है। ठीक, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो आप अपने अनुसार लिखिए जैसे समझ में आता है। फिर प्रश्न नंबर चौथा नंबर प्रश्न को देखिए आप, इनमें से किसको हॉर्नी कोरल कहते हैं। ठीक, गोर्गोनिया। तो चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर बी गोर्गोनिया, बी में गोर्गोनिया है, देख सकते हैं आप ये गोर्गोनिया। ठीक, 5वां नंबर, टॉर्सन किस मोलस्क का समूह में विशेष रूप से पाया जाता है। तो ए बाइवाल्व यानी द्विवाल्व, और बी गैस्ट्रोपोड, सी सेफेलोपोडा, डी स्कैफोपोडा। में हमारा उत्तर बी गैस्ट्रोपोडा है। तो 5वां प्रश्न में बी गैस्ट्रोपोड है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। फिर 6वां, मछलियों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है। प्रजनन है या तापमान में परिवर्तन है या भोजन की अनुपलब्धता है या उपरोक्त सभी है। तो जैसे इसका उत्तर उपरोक्त सभी है, तो 6वां का डी, ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त सभी। तो ऐसे करके आपको ये पूरे उत्तर लिखने हैं। जैसे ब्रूड पाउच किस में पाया जाता है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से हमारे पास जो डी है सी हॉर्स उसमें होता है, तो डी सी हॉर्स। ठीक, फिर 8वां नंबर देखिए, नियोटिन किस ऑर्डर में पाया जाता है। तो यूरोडेला, एन्यूरा, एपोडा, उपरोक्त सभी। तो इसमें किसमें होता है, यूरोडेला में होता है, तो ये ए। ठीक है, ये ए। फिर 9वां नंबर देखिए, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है। तो एलिफेंट या सील या ब्लू व्हेल या वोलरस, तो ब्लू व्हेल है। ठीक, तो 9वां नंबर का सी उत्तर हमारा है, सी ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल। 10वां नंबर को देखिए, निम्न में से कौन एक मोनोट्रिम्स है। ठीक है, तो मोनोट्रिम्स कौन है। पहला ऑप्शन दिया है फॉक्स, दूसरा एलिफेंट, तीसरा कंगारू, चौथा प्लेटिपस। तो चौथा प्लेटिपस है, तो 10वां का डी प्लेटिपस। ये खंड अ यानी सेक्शन ए के पहले प्रश्न के अंदर जो छोटे छोटे 10 प्रश्न दिए गए थे ना, जिसमें एक एक नंबर है, इसका हमने यहाँ पर उत्तर लिखा। कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए आपको ऐसे इस प्रकार से एक लाइन छोड़ के ऐसे लिखना है। और अगर आपके 10 के 10 सही हो जाते हैं ना बच्चों, तो पूरा 10 नंबर मिलेगा। देखिए केवल एक पेज इस्तेमाल हो रहा है और पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, आप कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा कि पहले इस उत्तर क्रमांक 1 में पहले 1 को बना लिया, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 7, फिर 9, ऐसे उल्टा पुल्टा मत बनाइएगा। आप सीक्वेंस में बनाइए। और यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
कोई ना कोई उत्तर जरूर लिख दीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, गलत होगा तो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो खंड अ में उत्तर क्रमांक 1 में जो 10 प्रश्न छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, उनमें किसी न किसी उत्तर को जरूर लिख के आइए, क्या पता सही हो जाए। जो आपको ज्यादा उत्तर सही जैसे लग रहा है उसको जरूर लिख कर आइए, सही हो जाए आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे भी तो नहीं लिखने वाले थे आप, लिख के आइए, कुछ ना कुछ तो पता होगा। 4 ऑप्शन तो दिया ही होगा, एक ऑप्शन जो आपको सही लगता है उसको लिख के जरूर आइए, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसी खंड अ में हमारे पास दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है। खंड अ में हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है, बोला है सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके लिए एक शॉर्ट टाइप का आंसर लिखना है हमको, ठीक। और यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न दिए हैं, एक एक प्रश्न 4-4 नंबर के, तो 4-4 नंबर के 5 प्रश्न दिए हैं, यानी कि 4×5 20 नंबर के प्रश्न हैं इस उत्तर नंबर प्रश्न नंबर 2 में, खंड अ में प्रश्न नंबर 2 में, ठीक। पहला प्रश्न देखिए, ब्रह्मांडवाद पर टिप्पणी लिखें बोला है, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक। अगला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति पे। अगला एम्फीबिया में प्रतिरक्षण, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। अगला सांप में विष ग्रंथि, पॉइजन ग्लैंड इन स्नेक। 5वां नंबर दिया उड़ने में असमर्थ पक्षी, फ्लैटलेस बर्ड्स, जिसको रेटाइटी बर्ड्स कहते हो। इन 5 प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखने हैं आपको, ये देखिए, इस एक पेज पे खंड अ का पहले के 10 प्रश्न हो गए, बहुत बढ़िया बना लिया आपने। अब उसके अगले पेज पे उत्तर क्रमांक 2 लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी है, आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक। एक एक प्रश्न 4-4 नंबर के हैं। तो जैसे पहला ब्रह्मांडवाद था, ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्रह्मांडवाद पर टिप्पणी लिखिए। हमने ब्रह्मांडवाद लिख दिया, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं पेनिस्पर्मिया थ्योरी या कॉस्मोजोइक थ्योरी। उसके बारे में जो आप पढ़ के आए हो, जितना जानते हो लिखिए। अगर डायग्राम है तो बच्चों जरूर बनाइए डायग्राम, क्योंकि यदि डायग्राम नहीं बनाते हो तो याद रखना, ये डायग्राम बॉटनी और जूलॉजी में एक चीज हमेशा याद रखना, यानी कि प्राणी शास्त्र और वनस्पति विज्ञान में आधे नंबर तो उसके रिटर्न में रहते हैं, लिखने में रहते हैं, और आधे नंबर उसके डायग्राम में रहते हैं। यदि ब्रह्मांडवाद का कोई डायग्राम पढ़ के आए हो तो आप जरूर यहाँ पर डायग्राम को बनाइए, और बाकी जितना जानते हो उसके बारे में लिखिए, जरूर बनाइए। डायग्राम यदि है उस टॉपिक में तो जरूर बनाइएगा, ठीक बच्चों। चलिए, ये प्रश्न उत्तर क्रमांक 2 में ए बना लिया हमने, ये ए बना लिया हमने, ठीक है। अब बी पे आते द्विनाम पद्धति। देखिए, द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। खैर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में तो कोई डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन जितना जानते हो उसके बारे में, उसके नियम कानून जितने भी हैं उनको पूरे लिखिए। कम से कम एक एक पेज तो जरूर लिखिए। खंड अ के दूसरा नंबर प्रश्न जो है ना, जो शॉर्ट आंसर टाइप है, एक एक पेज तो जरूर लिखिए, क्योंकि डायग्राम भी है तो हो जाएगा। और चूंकि ये 4-4 नंबर के हैं तो एक पेज तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये द्विनाम पद्धति। अगला सी में एम्फीबिया में प्रतिरक्षण। देखिए, एम्फीबिया में प्रतिरक्षण तो कई सारे एम्फीबिया में, ठीक है, लेकिन आप एक पेज जरूर लिखिए, उसका परिभाषा लिख दीजिए और 3-4 प्रकार के टाइप को समझा दीजिए और डायग्राम बना लीजिए साइड में, ठीक। अब डायग्राम को पेंसिल में बना सकते हैं या पेन में बना सकते हैं। एक चीज याद रखना, कलर पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक पेन, मोटा वाला ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं हेडिंग डालने के लिए, और लिखने के लिए ये जो हमने ब्लू टाइप का जो कलर यूज किया है, इस प्रकार का पेन यूज कर सकते हैं। उसके बाद सांप में विष ग्रंथि। देखिए बच्चों, ये सांप में विष ग्रंथि जैसे दिया है यहाँ पर, ये उसके बारे में लिख लिए, और डायग्राम जो उसका विष ग्रंथि का डायग्राम होगा उसको यहाँ पर बना लिए। नामकरण सही है, डायग्राम करते हो तो नामकरण भी करना पड़ेगा आपको, नामांकित चित्र बनाइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, उड़ने में असमर्थ पक्षी। उड़ने में असमर्थ पक्षी, तो इसके बारे में जितना जानते हो लिख लीजिए, और जो भी 1-2 डायग्राम है, कीवी, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जिसको कहते हो, आप जो भी डायग्राम जानते हो उसको बनाइए, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं, जूलॉजी और बॉटनी में आधे नंबर आपके डायग्राम में रहते हैं और आधे नंबर उसके लिखने में रहते हैं। जैसे ये 4 नंबर का प्रश्न है तो उसमें 2 नंबर डायग्राम में है और 2 नंबर लिखने में है, ठीक है बच्चों। अगला हमारे पास क्या है, खंड ब। खंड ब में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए,
प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि यहां पर 4 यूनिट से प्रश्न आए होंगे, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न होंगे, कोई एक एक बनाना होगा आपको। ठीक है। चूंकि अब तक खंड ए में यानी कि सेक्शन ए में 2 प्रश्न थे। जो पहला प्रश्न था वो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, जिसमें छोटे छोटे 10 प्रश्न थे। फिर प्रश्न नंबर 2 था, जिसमें 4-4 नंबर के 5 प्रश्न थे। अब खंड ब यानी कि सेक्शन बी में यूनिट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 पे हमारे पास प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि अब तक 2 प्रश्न हो चुके हैं। बाकी प्रश्न तो उसके अंदर है ना, छोटे छोटे प्रश्न। मेन प्रश्न तो दूसरा हो चुका है। अब तीसरा प्रश्न अथवा करके चौथा प्रश्न। अब जिस प्रश्न को बनाओगे इसमें से एक बनाना है बच्चों, याद रखना। ऊपर में दे दिया प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जैसे यूनिट 1, इस यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 से 3 और 4 में से कोई एक बनाना है बच्चों आपको। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख लिया, देखिए कि खंड ब में यूनिट 1 इकाई 1 से उत्तर क्रमांक 3, मान लीजिए हमने इसको बनाया, उत्तर क्रमांक 3 इसको बनाया। तो जीवन की उत्पत्ति के विशिष्ट सृजन का सिद्धांत को वर्णन कीजिए। तो जीवन उत्पत्ति के विशिष्ट सृजन का सिद्धांत ये लिख दिया। हाँ, जब भी कोई सिद्धांत पूछता है ना बच्चों आपको, तो हमेशा याद रखना कि इस सिद्धांत को कौन से वैज्ञानिक ने दिया और कौन से सन में दिया, ये जरूर लिखिएगा। ठीक। और उसके बारे में जितने भी चीजें आप जानते हो पूरे लिखिएगा। चूंकि बच्चों यहां पर टोटल 4 प्रश्न बनाने हैं। सेक्शन बी में चारों यूनिट से एक एक प्रश्न बनाना है, तो 4 प्रश्न बनाने हैं। और एक एक प्रश्न 10-10 नंबर का है, तो 10 × 40 नंबर का प्रश्न है। चूंकि 10 नंबर का है तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगर 10 नंबर का है तो आप ये समझ लीजिए उसका डायग्राम 5 नंबर का है, और उसके लिखने वाला जो थ्योरी पोर्शन है वो 5 नंबर का है। तो जीवन उत्पत्ति के विशिष्ट सृजन का सिद्धांत मान लीजिए दिया है ये, तो आप इसको लिखिए, इतना लिखिए, इतना लिखिए, लेकिन एक डायग्राम भी बनाइए। कहीं ना कहीं एक डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि आधे नंबर डायग्राम के रहेंगे। बॉटनी हो या जूलॉजी हो, अगर ये 10 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर डायग्राम में है और 5 नंबर लिखने में है। एक चीज और याद रखना बच्चों कि जब 10 नंबर का सवाल पूछता है तो आपके उत्तर लिखने के लास्ट में, अंत में आप कंक्लूजन यानी कि उपसंहार जरूर लिखिएगा। उपसंहार मतलब कि इस पूरे टॉपिक को लिखने के बाद आप क्या कहना चाहते हो, आपका निष्कर्ष क्या है, इस पूरे टॉपिक में से आप क्या उपसंहार देना चाहते हो। ठीक। ये पूरा टॉपिक आपको क्या बताना चाहता है वो आप नीचे 2-3 लाइन में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है, चेक करने वाले के दिमाग में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको बहुत बेहतरीन नंबर देते हैं। ठीक, ये हो गया। सेम ऐसे देख लीजिए आप। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 2 में, इकाई 2 में। देख सकते हैं आप ये इकाई 2 में प्रश्न 5वां, प्रश्न 6वां। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि यहां पर तीसरा चौथा आ चुका था, दोनों में से एक बनाना था। अब प्रश्न 5वां और 6वां अथवा दिए में से एक बनाना है। मान लीजिए हम बना रहे हैं 6वां नंबर को, तो मछलियों में पैतृक रक्षण की व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं आप ये मछलियों में पैतृक रक्षण यूनिट 2 में उत्तर क्रमांक 6 है। देखिए भाई ये तो 5 नहीं बनाया, मैंने 6 बनाया, तो इसलिए 6 लिखा। उत्तर क्रमांक 6 मछलियों में पैतृक रक्षण। यूनिट के साथ साथ उत्तर क्रमांक जरूर लिखिएगा। मछलियों में पैतृक रक्षण, पहले तो परिभाषा लिख लीजिए क्या होता है उसका, फिर पैतृक रक्षण के प्रकार लिख लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप जो प्रकार लिखते जाएंगे उसका डायग्राम भी सामने सामने बनाते जाइएगा। और फिर आखिर में वही चीज कि आपने पूरा लिखने के बाद, समझने के बाद आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या कंक्लूजन निकालते हो, क्या उपसंहार निकालते हो, नीचे 2-3 लाइन में जरूर लिखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगला हमारे पास फिर क्या है, यूनिट नंबर 3 इकाई 3 में फिर देखिए 7वां और 8वां प्रश्न दिया अथवा में। जो आपको समझ में आता है वही बनाइए। जैसे मान लीजिए मुझे 8वां नंबर समझ में आता है तो मैं अगले पेज पलटूंगा और यूनिट 3 में एम्फीबिया में न्यूटनी 8वां प्रश्न बनाया, परिभाषा लिखा, न्यूटनी के प्रकार लिखा, जो जो डायग्राम आते गया डायग्राम बनाते गया, क्योंकि मुझे पता है आधे नंबर डायग्राम में रहते हैं और आधे नंबर लिखने में रहते हैं।
पूरा यूनिट लिखने के बाद, तीसरा यूनिट को लिखने के बाद, समझने के बाद मैं क्या संदेश देना चाहता हूं, तो ये आखिरी में लिखूंगा, उपसंहार में जरूर लिखिएगा। उपसंहार में कम से कम 10 नंबर के प्रश्न में तो आप कंक्लूजन जरूर लिखिएगा। बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है चेक करने वाले के माइंड पर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारे पास अगला क्या है, इकाई 4। ठीक, चौथा नंबर यूनिट 4 में 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न, बीच में अथवा कोई एक बनाना है हमको। तो मान लीजिए मैं 10वां नंबर प्रश्न बनाता हूं। ये 10वां नंबर है, मान लीजिए ये 10वां नंबर। ठीक है बच्चों, ये 10वां नंबर प्रश्न है। और 10वां नंबर प्रश्न मान लीजिए जैसा, जलीय स्तनधारियों के बाह्य आकारिकी और विशिष्ट लक्षण का वर्णन कीजिए। ठीक है, जलीय स्तनधारियों के बाह्य आकारिकी और विशिष्ट लक्षण का वर्णन कीजिए। मैं पहले जलीय स्तनधारी क्या होते हैं उसके बारे में समझा लीजिए, उसके बाह्य आकारिकी कैसे होता है वो बता दीजिए। फिर डायग्राम जरूर बनाइए, उनका डायग्राम कहीं ना कहीं जगह निकाल के बनाइए और उसके लक्षणों को जो पूछा है उसको लिखिए। फिर वही चीज आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहते हो वो उपसंहार में जरूर लिखिएगा। अगर लास्ट में पेज बच जाता है ना बच्चों, तो उस पेज को कैसे करिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। ठीक, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रश्न जिस प्रकार से दिया गया है उसी सीक्वेंस में उत्तर को लिखने का प्रयास करिएगा। कैसे, जिस प्रकार से यहां पर देख के आप समझ सकते हैं, ये सीक्वेंस को मेंटेन रखिएगा। उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 2 मेंटेन रखिएगा। फिर ये हो गया 2 में, फिर 5 प्रश्न थे, फिर उत्तर क्रमांक 3, फिर उधर 3 और 4 में से एक बनाना था, फिर 5 और 6 में से एक बनाना था। सीक्वेंस में चलिएगा तो चेक करने वाले चेकर के ऊपर में, उसके माइंड में बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ता है, आपको बेहतर नंबर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको अपने उत्तर पुस्तिका को लिखना है। बहुत साफ सुथरे राइटिंग में लिखिएगा। डायग्राम बहुत ही स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइएगा। कलर पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा। डायग्राम में पेंसिल चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं या पेन में भी बना सकते हैं। ठीक है, हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा और कॉपी को एकदम साफ सुथरा रखिएगा। आपको बेहतर नंबर मिलेंगे, बेहतर अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आने वाले परीक्षा के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका नंबर अच्छा होगा, आपके परीक्षा अच्छे जाएंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।